नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। मेरे दो सहयोगी विवेक कृष्ण सक्सेना और मानसी जायसवाल मेरे साथ में हैं। हम डेली की तरह समीक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? विवेक को ज़्यादा ठंड लग रही है, टोपा पहन के विवेक पूरे सेट है। नहीं लेकिन टोपा नहीं, देखिए मौसम सर्द है और सर्दी से बचाव जरूरी है क्योंकि हमें कश्मीर तक चलना है। तो सर्दी से बचाव जरूरी है। अगर ठंड लग गई तो बीच में हमको ड्रॉप करना पड़ेगा या मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा और मैं यात्रा को बीच में छोड़ना नहीं चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि यात्रा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लास्ट मोमेंट चल रहा है यात्रा का। बिल्कुल लास्ट फेज बेहद इंटरेस्टिंग है। तो वो कोई भी मतलब अंत आदमी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी ना देख पाए एक छोटा सा बुखार या फीवर के चलते। इसलिए आप लोगों से यही सजेशन दूंगा कि टोपा पहनिए, बचाव करिए। चलिए अब यात्रा पर आते हैं। आज का दिन बेहद खास क्योंकि आज की जो यात्रा है काफ़ी लंबी रहने वाली है, लंबी रही भी है हम कह सकते हैं, क्योंकि 24 से 25 किलोमीटर की यात्रा यहाँ पर आज हुई। और इसी के साथ अपने दर्शकों को बता दें क्योंकि शाम की यात्रा नहीं होनी है, इसलिए फर्स्ट फेज में 24 से 25 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी की तरफ से की गई है आज। और कल जो है वो ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद यात्रा जो है वो दोबारा से शुरू होगी। लेकिन रिस्पांस की अगर बात करें सड़कों पर, उस तरीके का जो रिस्पांस देखना हम उम्मीद कर रहे थे कि पंजाब में आएंगे, पंजाब का जो भांगड़ा है वो हमें देखने को मिलेगा, गिद्दा देखने को मिलेगा, उस तरीके का मेरे को तो मानसी नजर नहीं आया। चलो यही जिक्र हम कल कर भी रहे थे कि आज पंजाब में दूसरा दिन हो गया है। कल वेलकम भी उस तरीके का खास नहीं हुआ जैसा हम बात कर रहे थे, और आज भी उस तरीके की भीड़ हमें नजर नहीं आई। पता नहीं क्यों लोग इतने ठंडे पड़े हुए हैं पंजाब में, और हमें ऐसा लगा था कि मतलब जैसा आप कह भी रही थी कि कल्चर के हिसाब से जैसे डांस, गिद्दा और ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन ना ही म्यूजिक बज रहा है और ना ही उस तरीके का जोश लोगों में नजर आ रहा है, ना ही भारत जोड़ो यात्रा के नारे लग रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी पता नहीं क्यों इस तरीके का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं कहूंगी कि आम आदमी पार्टी की कहीं ये लहर की वजह से तो नहीं ऐसा हो गया कि मैं इस बात से बिल्कुल आपकी सहमत नहीं हूँ। ऐसा हमने राजस्थान में भी देखा था। राजस्थान में भी सेम कंडीशन थी। शुरुआती दिनों में यात्रा मतलब नॉर्मल चल रही थी, आज भी यात्रा नॉर्मल है। भीड़ कम है, सड़कों पर ठंड बहुत है क्योंकि मौसम नहीं खुल रहा है, धूप नहीं निकल रही है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। हमको भी दिक्कत होती है निकलने में, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी चौक चौराहों पर भीड़ है। कुछ लोग हैं, कुछ जगह आप कह सकते हैं जो उम्मीद थी लाखों की संख्या में, वो हजारों में है, हजारों में है। और संगीत की जहाँ बात है, डीजे वगैरह चल रहे हैं, लेकिन सड़कों के किनारे हमको अभी तक नहीं मिले। और मेरे को उम्मीद है जब हम लुधियाना वगैरह पहुँचेंगे तो वो चीज़ हमको देखने को मिलेगा। और क्योंकि अभी यात्रा में एक नया जो बचे हैं हाँ, इस यात्रा को पंजाब में, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में कैसा माहौल रहता है। हो सकता है कि जैसा हम उम्मीद शुरुआत में जता रहे थे वो एंड में हमें वो देखने को मिले। बिल्कुल, क्योंकि आज यात्रा का दूसरा दिन ही है और मान लीजिए दोपहर खत्म हो गई है, शाम होने को है, लेकिन धूप का नामो निशान यहाँ पर नहीं है। हम कह रहे थे कि धूप निकलेगी, धूप निकल जाए, आज धूप तो नहीं निकली है। और ये जो यात्रा है पंजाब में इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन आप कह लीजिए कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि सत्ता से तो बाहर हो ही गई है, आम आदमी पार्टी से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जो 2024 है उस लिहाज से कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा। और कहा जा रहा है कि ये जो विवेक और मानसी हमने देखा जो कांग्रेस के पंजाब कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो हमें इस यात्रा से मेरे को जो लग रहा है वो गायब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल यात्रा से गायब नज़र नहीं आ रहे हैं, शायद उनको भी ठंड का एहसास हो रहा है। कैसी बात कर रहे हैं विवेक? अगर भारत जोड़ो यात्रा को बाकी राज्यों में जिस तरीके से समर्थन मिला है, पंजाब में अगर लोकल लीडर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा राहुल गांधी को, तो फिर कैसे ये भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे? शालू का कहना है कि यात्रा से गायब नजर आ रहा है। सपोर्ट है, आप बैनर पोस्टर वो देख सिर्फ सकते बैनर में बैनरों में देख सकते हैं सपोर्ट। राहुल गांधी के साथ हर किसी की फोटो है, प्रेसिडेंट की फोटो है, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट की फोटो है, मतलब चन्नी की फोटो है। लेकिन चन्नी जो है वो अरेंजमेंट करने में थोड़ा सा मेरे को ढीले नजर आए। ये कह सकते हो आप। एक ट्रकों का बड़ा रैला चल रहा है,
विवेक, यात्रा बैनर में। पोस्टर से काम नहीं चलेगा। आप मान लीजिए, आप कह रहे हैं कि भीड़ हो सकते नहीं, हैं, मेरे को लेकिन मेरा जो उम्मीद मानना है कि ये भीड़ पंजाब में उमड़ेगी और राहुल गांधी की यात्रा पंजाब में भी सक्सेसफुल होगी। ये भीड़, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है, लुधियाना से भीड़ स्टार्ट होगी, क्योंकि खन्ना एक छोटा शहर है, लगभग 1,30,000 के आसपास यहाँ आबादी है। और लेकिन ये जो खन्ना शहर है, शालू और मानसी, ये अनाज के लिए जाना जाता है। अनाज, एशिया की सबसे बड़ी मतलब अनाज की मंडियाँ यहाँ पे है, तो इसलिए ये जाना जाता है। तो खन्ना में किसान वर्ग ज़्यादा है जो अपना काम पे ज़्यादा ध्यान देता है, ये बल्कि पॉलिटिकल थोड़ा सा कम है, तो इसलिए ये एक बड़ा रीज़न है कि भीड़ कम है। हालांकि लोगों को जोड़ने में राहुल गांधी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पगड़ी पहन करके वो चल रहे थे और आज भी उसी कॉस्ट्यूम पंजाब में है। निकले हुए पंजाब जाहिर सी बात है, पग तो पहनेंगे। हाँ, इसीलिए लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए राहुल गांधी जिस तरीके की शायद उम्मीद कर रहे होंगे पंजाब में, उस तरीके का माहौल नजर। चले, मैं तो देखूंगी। आप कह रहे हैं कि लुधियाना पहुंच जाएगी ब्रेक के बाद ये जो यात्रा है, क्योंकि रेस्ट डे है कल, रेस्ट डे के बाद लुधियाना से जो यात्रा है वो शुरू होगी, क्योंकि आज शाम को हम कह सकते हैं यात्रा जो है वो लुधियाना में एंटर हो चुकी है और इसके बाद कल जो है वो रेस्ट डे होगा। उसके बाद यात्रा दोबारा से शुरू होगी, लुधियाना में ही यात्रा होगी। लुधियाना में किस तरीके का रिस्पांस देखने को मिलेगा वो देखना होगा। बिल्कुल, ये भारत जोड़ो यात्रा में जो मैं देख रही हूँ कि लोगों का समर्थन तो उस तरीके से राज्यों में मिल ही रहा है, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में रहता है वो ये रहता है कि जिन राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है, उन राज्यों में क्या जिस तरीके से लोग जुड़े हैं वो यात्रा खत्म होने के बाद किस तरीके का उनका मन रहेगा या फिर रिस्पांस रहेगा, क्योंकि याद क्या वो रखेंगे वाकई भारत जोड़ो यात्रा को, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिन राज्यों से निकल गई है यात्रा, कांग्रेस कह रही है कि भारत जुड़ रहा है, राज्य जो है जिन राज्यों से निकली है वो जुड़ रहा है, लेकिन किस तरीके का हम बात करेंगे कि ये जुड़ गया है। पंजाब में देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। बहरहाल लेकिन मानसी, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूँगा। आप जो कह रहे हैं कि भारत जुड़ गया है, ये एक लंबी लड़ाई है। ये ऐसा नहीं है कि 150 दिनों में भारत को राहुल गांधी जोड़ देंगे। जो नफरत का माहौल या जो पॉलिटिक्स चल रही, हेट पॉलिटिक्स, ठीक है, वो 150 दिन में राहुल गांधी नहीं खत्म कर सकते। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि वो पैमाना क्या होगा जिससे पता चलेगा कि भारत जुड़ गया है। क्योंकि राहुल गांधी ने भी माना है, शालू और मानसी, ये होगा कि 2024 में जब इलेक्शन होगा तो मुद्दे क्या होंगे। मुद्दा मंदिर और मस्जिद होगा, मुद्दा अली या बजरंग बली होगा, मुद्दा उससे पता चलेगा। मुद्दा बेरोजगारी होगा तो भारत जुड़ रहा है, मुद्दा नफरत के खिलाफ लड़ने का होगा तो मुद्दा आपका भारत जुड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। इसलिए राहुल गांधी ने भी ये माना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की विचारधारा देश में फैलाई है, उससे उबारने के लिए देश को एक कड़ी मेहनत की जरूरत है। ये सिर्फ यात्रा निकालने में से ये चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी, इसमें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेगी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरीके की बात कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार कह भी रहे हैं। बहरहाल आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। नमस्कार।